गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 जुलाई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, इनमें से कोई नहीं। खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है? मिजोरम, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। मिजोरम के पूर्व राज्य विधानसभा स्पीकर का निधन हुआ है। अब बात मिजोरम की है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरामथंगा व राज्यपाल पी.एस. धरपिल्लैया। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? इटली, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। चीन देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है। यह एक महामारी है जो मनुष्यों में फैल सकती है। यह कोरोना वायरस की तरह ही संक्रमण फैला सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? मुंबई, दिल्ली, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। इंदौर शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एलपीजी संयुक्त उद्यम के संगठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश के साथ भारत ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के लिए समझौता किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रणय गर्ग, वैशाली मोहंती, नयन मिश्र, इनमें से कोई नहीं। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। असम राज्य ने दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्तियों की प्लाज्मा को एक बैंक में इकट्ठा किया जाएगा, प्लाज्मा बैंक में इकट्ठा किया जाएगा, जिससे दूसरे व्यक्तियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, क्रिकेटर, गायक, इनमें से कोई नहीं। एवर्टन वीक एक पूर्व क्रिकेटर थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की मंजूरी दी है? 750, 400, 640, इनमें से कोई नहीं। 750 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की मंजूरी दी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने एपीएफसी का एफसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। न्यूजीलैंड ने एपीएफसी समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। अब फुल फॉर्म देखते हैं एपीएफसी का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1989 में हुई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब,
इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इनमें से कोई नहीं। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री एंडोस फिलिप ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस, इटली, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एंडोस फिलिप ने इस्तीफा दिया है। आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की शब्दों की त्रुटि के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।